द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन और 4 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास नगर निवासी 25 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने मोहन गार्डन इलाके से Vivo Y28 मोबाइल फोन चोरी करने की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर चोरी का मोबाइल और स्कूटियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस गिरफ्तारी से वाहन चोरी और मोबाइल चोरी के कुल 5 मामलों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। देश के कई राज्यों में मॉनसून अब मुसीबत बनकर बरस रहा है। गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है, जहां कई शहरों और गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वलसाड, नवसारी और अहमदाबाद में सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, जबकि आणंद में एक मकान ढह गया। असम के गुवाहाटी में जल भराव से यातायात प्रभावित है। हिमाचलपुर के बिलासपुर में फ्लैश फ्लड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है और छोटा उदयपुर में भराज नदी पर बना डायवर्जन तेज बहाव में बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में पहाड़ अब सिर्फ दरक नहीं रहे, सीधे सड़कों पर टूट कर गिर रहे हैं। कहीं पूरी की पूरी पहाड़ी भर कर सड़क पर आ रही है और कहीं लैंडस्लाइड की चपेट में गाड़ियां आ रही हैं। पिथौरागढ़ के मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तवा घाट के पास ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क और रास्ता बंद होते ही मानसरोवर यात्रा के दूसरे और 5वें दल के यात्री बीच रास्ते में फंस गए। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त कोई वाहन सड़क पर नहीं था, वरना मंजर बेहद भयावह हो सकता था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे चामी के पास पहाड़ टूटने से पूरी तरह बंद है। मलबे और बुलडोजरों ने रास्ता रोक दिया और दोनों तरफ यात्री और वाहन फंस गए। विकास नगर में लखवाड़ डैम के पास पहाड़ी से गिरा मलबा एक कार पर जा गिरा। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन हाईवे पर यातायात ठप हो गया। उत्तराखंड में पहाड़ों का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में कुदरत का कहर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों से गिरता मलबा, सड़कों पर भरा पानी और जगह जगह भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद जिले से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। हालात ऐसे बने कि नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड को एहतियातन बंद करना पड़ा। इसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। हर तरफ पानी और मलबे के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के साथ साथ सफर करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साथ ही मौसम सामान्य होने तक प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। कहते हैं कि जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी कोशिशें भी उसके आगे बेबस नजर आती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में मौसम की मार ऐसी है कि कई नदियां उफान पर है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और जमीन खिसक रही है। भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है और ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से सामने आई है, जहां बारिश और भूस्खलन के चलते हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने के कारण यातायात प्रभावित है और हाईवे अभी भी बंद पड़ा है। सड़क पर पहाड़ों से गिरा मलबा आवाजाही में बड़ी बाधा बना हुआ है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हाईवे को बहाल करने में जुड़ी है, लेकिन खराब मौसम के चलते राहत और बहाली के काम में भी मुश्किलें आ रही है। बारिश का असर अब बांधों और नदियों के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश और चिनाब नदी के ऊपरी कैचमेंट इलाकों में बढ़े जल प्रवाह के बाद सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं।
लगातार बढ़ रही पानी की आवक को देखते हुए सलाल जल विद्युत परियोजना प्रबंधन ने एहतियाती कदम उठाते हुए डैम के गेट खोले हैं। चिनाब नदी में पानी का बहाव बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब नदियों के बहाव पर दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी चेतावनी के स्तर के बेहद करीब पहुंच गई है। बढ़ते पानी ने नदी किनारे बसे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर 31 फीट तक दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर से सिर्फ 1 फीट नीचे है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी किनारे जाने से बचें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। वहीं लगातार बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भूस्खलन, जल भराव, सड़क संपर्क प्रभावित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बारिश का असर केवल नदी नालों तक सीमित नहीं, बल्कि अब सड़कों और यातायात व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। उधमपुर जिले के देवाल इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। सड़क पर तेज बहाव के साथ पानी आने से रोड को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इस सड़क पर यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। मौके पर QRT टीम तैनात है, जो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बारिश के बीच इलाके में कुछ जगहों पर मामूली पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन लगातार खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लोगों से अपील की गई है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लगातार बरस रहे बादलों ने जम्मू की चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश के बीच निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात का खतरा मंडराने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं राहत और बचाव एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील भी की है। लगातार हो रही बारिश ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया। भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई इलाकों में नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों को नदियों, नालों और बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के बीच डोडा जिले में हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। SDRF की टीमें जलस्तर और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी खतरे से समय रहते निपटा जा सके। एक दिन की राहत के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में एक बार फिर बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को शुरू हुई तेज बारिश के बाद इलाके में फिर से फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। लगातार बारिश के चलते मेंढर सब डिवीजन के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। निचले इलाकों और भूस्खलन संभावित गांवों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में एक बार फिर नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहें। लगातार बदलते मौसम के बीच प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कुदरत के कहर के बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला से राहत की तस्वीर सामने आई है। उरी के मायन इलाके में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए, जिसके चलते कई ग्रामीण फंस गए। मुश्किल मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बीच सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
सेना के चिनार कॉर्प्स के जवानों ने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें कई बुजुर्ग ग्रामीण भी शामिल थे, जिन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। भारी बारिश, खराब मौसम और दुर्गम इलाकों की चुनौतियों के बावजूद सेना के जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। समय पर शुरू किए गए इस राहत अभियान से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने सेना की त्वरित मदद की सराहना की। वहीं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार मौसम और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रियासी में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई अहम मार्गों पर यातायात रोक दिया है। भूस्खलन के कारण रियासी माहौर रोड और रियासी राजौरी रोड कई स्थानों पर बंद हो गई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इन दोनों मार्गों पर सभी प्रकार की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। एसडीएम मैहौर ने लोगों से खराब मौसम के दौरान इन सड़कों पर यात्रा न करने, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। वहीं लगातार बारिश से माहौर क्षेत्र में कई जगह मकानों को नुकसान पहुंचा है। कुछ घर तेज बहाव और भूस्खलन की चपेट में आए हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश उधमपुर में लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। जिले के बुप इलाके में भूस्खलन के बाद 3 मकानों पर खतरा मंडराने लगा, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 3 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा खिसकने के बाद इन मकानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सरकारी मिडिल स्कूल बरकुआंडा में बनाए गए अस्थायी सुरक्षित शिविर में शिफ्ट कर दिया। एसडीएम रंजीत कोतवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भूस्खलन के कारण 3 घर खतरे की जद में आ गए थे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। फरीदाबाद से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 8 महीने की गर्भवती महिला की स्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही महिला पर दहेज को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और आखिरकार उसकी जान ले ली गई। मृतका की पहचान 29 वर्षीय निर्माता कामत के रूप में हुई है, जिसकी शादी नवंबर 2025 में हुई थी। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में महिला के गले पर रस्सी के निशान मिले, जिससे उन्हें हत्या का संदेह है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को हाई वोल्टेज हंगामे का सामना करना पड़ा। दरअसल नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक परिवार ने जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी गिरकर जख्मी भी हुई। मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के नुमाइश कैंप स्थित गणेशपुरम पंजाबी कॉलोनी का है। आरोप है कि यहाँ एक मकान मालिक ने सड़क पर फाइबर शीट का शेड डालकर अतिक्रमण कर रखा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि शेड के नीचे वाहन खड़े होने से गली संकरी हो गई थी और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। कार्रवाई के दौरान परिवार के लोगों ने विरोध किया और महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हो गयी। पुलिस ने हालात संभाले और बाद में अतिक्रमण हटाकर सड़क को खाली कराया गया। हरियाणा के गोहाना में चोरों ने महज 2 मिनट में ऐसा हाथ साफ किया कि दुकानदार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दरअसल जब दुकानदार अपनी दुकान में ताला लगा रहा था तब ये घटना हुई। जानकारी के मुताबिक ये दुकान नोटों के हार बनाने और बेचने वाले राधेश्याम की थी, जो रोज की तरह दुकान बंद कर रहे थे। उन्होंने कैश से भरा बैग बाहर रखा और शटर बंद करने लगे। इसी दौरान बाइक पर आए 2 बदमाश बैग उठाकर फरार हो गए। पीड़ित का दावा है कि बैग में करीब 1,10,000 रुपए थे। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फुटेज में दोनों आरोपी बिना नंबर की बाइक पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों के आने जाने के रास्ते की पड़ताल कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वहीं इस घटना के बाद व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई।
जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दादरी थाना पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भागने लगे। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल गई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने तीनों के कब्जे से हथियार और बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने दादरी में महिला से चेन स्नैचिंग और एक बंद मकान में चोरी की वारदात कबूल की है। पुलिस अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों की भी जांच कर रही है।